मुझे नहीं लगता कि कलयुग के जीव का कल्याण हो पाएगा। आप ही कोई उपाय बताइए हो तो। तब नारद ऋषि कहते हैं कि आपने अभी तक ज्ञानमयी रचना लिखी है, अब आप भक्तिमयी रचना लिखिए, क्योंकि भक्ति करने वाले कलयुग में बहुत होंगे, ज्ञान को सुनने वाले कलयुग में कम होंगे। अब ये कैसे कह दिया? अब ये बात कई लोगों को अच्छी नहीं लग रही होगी कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि भक्ति को करने वाले ज्यादा हो और ज्ञान को सुनने वाले कम हो। अब हम तो 7 दिन बैठे हैं तो कथा सुन ही रहे हैं, एक प्रकार से ज्ञान ही तो सुन रहे हैं। तो देखिए, मैं कथा से ही उदाहरण देकर बताती हूँ। सबसे कम भक्तों की संख्या किस दिन रहती है कथा में? पहले दिन, दूसरे दिन। क्यों? क्योंकि उस दिन ज्यादा ज्ञान कहा जाता है। सबसे ज्यादा भक्तों की संख्या किस दिन रहती है? कृष्ण जन्मोत्सव के दिन, चतुर्थ दिवस की जो कथा रहती है उसमें ज्यादा भक्त आते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन कोई ज्ञान की बातें नहीं होती है। उस दिन हम भक्तों के चरित्र सुनते हैं कि किस भक्त की भगवान ने कैसे रक्षा करी है, किसके लिए भगवान कब आए, कैसे उस पर कृपा करी, कैसे उसकी मदद करी। तो उस दिन हम भक्तों के चरित्र सुनते हैं, उस दिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो नारद जी भी कहने लगते हैं कि महाराज, भक्ति को करने वाले कलयुग में अधिक होंगे, तो आपने अभी तक ज्ञान को महत्व दिया है, अब आप भक्तिमयी प्रेममयी रचना करिए, ये करने वाले कलयुग में बहुत होंगे। तब यहाँ पर कहते हैं कि आपने लिखा है कि ऐसा पुण्य करने पर ऐसा फल मिलेगा, ऐसा पाप करने पर ऐसा दंड मिलेगा। अब आप भक्तों के बारे में लिखिए, उनके चरित्र के बारे में लिखिए। वेद व्यास जी कहते हैं कि वो तो मैं लिख दूं, लेकिन क्या पता कि इतना ज्ञान लिखने के बाद मुझे लग रहा है कि कलयुग के जीव का कल्याण नहीं होगा, और क्या पता मैंने भक्ति में ही रचना कर दी, तब भी कलयुग के जीव उसको भी मानेंगे या नहीं मानेंगे, सुनेंगे या नहीं। अब देखिए, हम जिस कथा को सुन रहे हैं, ये कथा लिखने से पहले वेद व्यास जी इतना सोच रहे थे कि क्या पता लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। आज हम देख रहे हैं इतने भक्त थे, सब सुन रहे हैं। तब यहाँ पर वो कहते हैं नारद जी कि आप लिखना आरंभ करिए, आप पूरे मन से लिखिए, वो अपने आप कृपा करेंगे। कहते हैं अगर पूरे मन से कार्य करें तो वो सफल ही होता है। तो यहाँ पर नारद जी भी कहते हैं कि आप कथा को पूरे मन से लिखिए, वो अपने आप कृपा करेंगे। तब यहाँ पर कहते हैं कि भाव तो वही लग रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे कल्याण होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा तो लिखना आरंभ करते हैं, क्योंकि एक भरोसा है, एक विश्वास है ठाकुर जी पे कि निराश नहीं होने देंगे हमें, क्योंकि भगवान हर क्षण अपने भक्त के साथ रहते हैं। लेकिन कब? जब भक्त उनकी उस प्रकार से भक्ति करे। अगर हम ज्यादा ही होशियार बनते हैं, चतुर बनते हैं भगवान के सामने, तो भगवान कहते हैं अपने ही मन का कर लो फिर। लेकिन जब भी हम संकट में रहते हैं और अगर भगवान के भरोसे रहते हैं, तो अपने आप सारे संकटों को दूर कर देते हैं। भगवान ने खुद कहा है कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अद नासै तबहि। जब भक्त हमारे निकट होता है तो उसके करोड़ों करोड़ों पापों को मैं खुद नष्ट कर देता हूं। तो ये है उनकी कृपा। लेकिन हम सन्मुख कब होंगे? जब भाव हमारे होंगे। आजकल लोगों से कहो भगवान की भक्ति करो, वो कृपा करेंगे, वो मदद करेंगे, तो क्या कहते, ऐसे कैसे मान लें कि वो मदद करेंगे। आज का व्यक्ति ऐसा है कि एक प्रेत पर तो विश्वास कर लेगा, भूत पर तो विश्वास कर लेंगे, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगर किसी ने कह दिया उस जगह ऐसे से ऐसे जाओगे तो वहां पर प्रेत है, भूत है, कुछ भी है, तब तो पक्का ही है कि वहां पे है। अब तो पूरा ही विश्वास हो गया। और रास्ते से जा रहे हो और थोड़ा कपड़ा कहीं फंस जाए, अब तो मानो भूत नहीं पकड़ लिया। और हमारे शास्त्र, हमारे संत
चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हर कड़ में भगवान है, कड़ कड़ में श्री राम विराजमान है। तो वो उस बात पर हमने भरोसा नहीं है। एक प्रेत पे विश्वास है, भगवान पे नहीं है। लेकिन अगर हम उन पर विश्वास करते हैं तो वो अपने आप कृपा करते हैं। तो आइए हम भी भगवान से विनती करते हैं कि ऐसी कृपा बनाए रखें। अच्छा, यहाँ कितने हैं जो भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप